क्या आप अशांत हैं या मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आपका व्यापार घाटे में जा रहा है? क्या कर्जदार और बीमारी पीछा नहीं छोड़ते? क्या आप अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशान हैं? क्यों नहीं आती घर में सुख समृद्धि? क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई और उनके करियर को लेकर चिंतित हैं और इसके निवारण के लिए आप मिल सकते हैं? नमस्कार, मैं नीलम हमारे कार्यक्रम सुख सागर में आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष विद्या के बारे में। आज हमारे साथ उपस्थित हैं शशिकांत आचार्य जी, जो लाल किताब के विशेषज्ञ हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष के बारे में। ज्योतिष का मतलब है वह विद्या व शास्त्र जिसमें हम ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति के बारे में जानकर किसी का भी भविष्य जान सकते हैं। आचार्य शशिकांत जी का हम अपने प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। माता रानी सुख रखें, आप सबको खुशियाँ बख्शें। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि हमारी जन्म कुंडली में कितने ग्रह होते हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह को पिता की श्रेणी में रखा गया है। सूर्य ग्रह अगर जन्म कुंडली में उच्च के स्थान पर बैठे हों या किसी दूसरे ग्रहों के साथ बैठकर अच्छे फल दे रहे हों तो ऐसे व्यक्ति को समाज में मान प्रतिष्ठा देखने को मिलती है। साथ साथ ऐसे व्यक्तियों को नौकरी में उच्च पदों की प्राप्ति होती है। और परिवार के लहजे से बात करें तो ऐसे लोगों को परिवार में पिता की तरफ से बहुत सारा सहयोग देखने को मिलता है। इसके विपरीत जन्म कुंडली में अगर सूर्य ग्रह खराब फल दे रहे हों या किसी पापी ग्रह के साथ होने की वजह से खराब फलों की प्राप्ति हो रही हो तो व्यक्ति को परिवार में पिता की तरफ से सहयोग प्राप्त नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को समाज में मान सम्मान की हानि होती है। और स्वास्थ्य के हिसाब से बात करें तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं आंखों की परेशानियां होना या भूख कम लगना या व्यक्ति का शरीर ना उभर पाना, ये सारे के सारे विकारों के लिए कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह जिम्मेदार हैं। अगर नौकरी के हिसाब से बात करें, सरकारी हो या प्राइवेट, दोनों ही नौकरियों के लिए जिम्मेदार है सूर्य ग्रह। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य ग्रह खराब है तो ऐसे व्यक्ति को नौकरी में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि दूसरों के साथ संबंध अच्छे ना हो पाना, अपने सीनियर से किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होना, सरकारी नौकरी में बार बार तबादले होना। इन सभी ग्रहों के लिए कहीं ना कहीं सूर्य ग्रह जिम्मेदार है। जी आचार्य जी, तो दर्शकों, आपने देखा कि सूर्य ग्रह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण ग्रह है। जी आचार्य जी, इसके साथ ही हम जानना चाहेंगे कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी क्या हमारी जन्म कुंडली को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पूर्व जन्मों का जो दोष हमारी जन्म कुंडली पर आता है, इसको पितृदोष के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रह के बारे में, सूर्य ग्रह का पितृदोष किन किन कारणों से बनता है ये मैं आज आपको बताऊंगा। जैसा कि पहला कारण मैं बताऊंगा, अपने पुराने रीति रिवाजों को ना मानना। आजकल की जो नई जनरेशन है, आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है, वो अपने पुराने रीति रिवाजों को नहीं मानती है या उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है। तो ये भी एक कारण है सूर्य का पितृदोष बनने का। दूसरा कारण है व्यक्ति का नास्तिक हो जाना। आजकल के लोग या आजकल की नई युवा पीढ़ी भगवान या धर्म के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करती हैं। आधे से ज़्यादा लोग अपने आप को नास्तिक मानने को मजबूर हैं। ऐसे करने पर भी सूर्य का पितृदोष बनता है। आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया पितृदोष और सूर्य की खराबियों के बारे में, क्या कोई ऐसा भी उपाय है जिनको समय रहते करके हम इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कुछ उपाय हैं जिनको समय रहते करके इन सब परेशानियों से निजात पाई जा सकती है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य का पितृदोष लगा हुआ है या सूर्य ग्रह खराब फल दे रहा हो तो कुछ साधारण से घरेलू उपाय करके आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जैसे कि सूर्य के पितृदोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को एक तो धर्म के प्रति आस्था रखनी चाहिए। दूसरा, रविवार के दिन रवि के नक्षत्र में, जिसको सूर्य का नक्षत्र भी कहा गया है, सूर्य के 51 माला का जाप करें या फिर घर में एक छोटा सा यज्ञ जरूर करवाएं। ऐसा करने से सूर्य का दोष हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो इसके लिए आप किसी अच्छे ज्योतिष से संपर्क करें या हमारी संस्था से जुड़कर भी
आप जन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं और दिए गए कुछ उपाय करके इन परेशानी से निजात पा सकते हैं। आचार्य जी, ऐसा कहा जाता है प्रातःकाल सूर्य को जल देने से उसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। यह बात किस हद तक सत्य है? जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि सूर्य को जल देने से उसका दुष्प्रभाव दूर हो जाता है, लेकिन यह बात हर किसी की कुंडली पर लागू नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु पहले स्थान पर है या 5वें स्थान पर है या किसी पापी ग्रह की दृष्टि के कारण या पापी ग्रह के साथ होने के कारण ग्रहण बनाता है, तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। साथियों, जैसा कि आज हमें आचार्य शशिकांत जी ने सूर्य के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं, इसके लिए हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ हम आपको यह बताना चाहेंगे कि यदि आपको अपनी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें या संस्थान में आकर अपनी जन्म कुंडली की जाँच करवाएं और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आचार्य शशिकांत जी की आगे आने वाली वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। साथियों, अंत में हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और साथ ही हमारे कार्यक्रम सुख सागर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।